है। चौधरी जी, मैंने बड़ी चौक में था, बहुत सिकंदर को कार में एक औरत के साथ देखा जी। पर ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो अब्बा जी उनका कराची से फोन आया है। आप मेरे से जी बड़ी से बड़ी कसम ले ले जी, मैंने खुद देखा जी, मैंने खुद देखा है जी। मेरे शकूक और शबात दोनों ठीक निकले हैं जी। कौन से शकूक? ओए, शहर की रमजों से मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, पर इतना बेवकूफ भी नहीं। आधी गेम तो मैं पहले ही समझ चुका था, आधी अब मेरी समझ में आई। चलो ये तैयारी पकड़ो, सिकंदर के दफ्तर चलते हैं। हाँ जी, चलो। और अब्बा जी आओ आओ। जरा तसल्ली से। ये लीजिए आपकी चाय, शक्कर कम और दूध ज्यादा। ये सिकंदर कितने दिनों के लिए गया है अभी कराची? 2 दिन का कह गए थे, लेकिन रात तक तो आ जाएंगे। चल पुत्र, अब सब ठीक ठाक हो गया है और गंदम की बुआई का मौसम भी सर पे आ गया है, तो मेरा ख्याल मैं भी वापस चलूंगा। चौधरी जी, चौधरी जी, छोटी चौधरानी जी, हम लूट गए। क्या हुआ? क्या खैर तो है? चौधरी जी, मैंने बड़ी चौक में था, बहुत सिकंदर को कार में एक औरत के साथ देखा जी। पर ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो अब्बा जी उनका कराची से फोन आया है। आप मेरे से जी बड़ी से बड़ी कसम ले ले जी, मैंने खुद देखा जी, मैंने खुद देखा है जी। मेरे शकूक और शबात दोनों ठीक निकले हैं जी। कौन से शकूक? ओए, शहर की रमजों से मैं वाकिफ तो नहीं हूँ, पर इतना बेवकूफ भी नहीं। आधी गेम तो मैं पहले ही समझ चुका था, आधी अब मेरी समझ में आई है। चलो ये तैयारी पकड़ो, सिकंदर के दफ्तर चलते हैं। हाँ जी, चलो। और अब्बा जी आओ आओ। जरा तसल्ली से। जी अच्छी पहले एतवार को आए थे जी, यहाँ कोई और बैठा हुआ था। अब हम पूरी पक्की तसल्ली करके आए हैं, बाहर से भी एस दफ्तर के मालक आप हैं। ये अभी आप क्या कह रहे थे कि सिकंदर आपका कौन है? मैं बताता हूँ जी आपको। सिकंदर मेरा दामाद है, जोई। दामाद? लेकिन आप बैठिए 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 ना, बैठिए बैठिए आपका भी दामाद है? भी? एक मिनट में अभी पता चलता है, अभी पता चलता है। छोड़ दे पीछे जल्दी से। आपका भी दामाद है? मेरा तो जी ब्याह नहीं होया। आपका दामाद? इधर आए, इधर आ, इधर आ। और इस कुर्सी पर किसी और को बिठाकर हमारे साथ क्या तमाशा किया था तूने? वो चॉइस साहब, वो मुझे सिकंदर ने कहा था, वो नहीं चाहता था कि आप तरीन साहब से मिलें। क्यों नहीं चाहता था वो? देखिए सर, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मुझे आप इस मामले में मुलविस ना करें प्लीज। तू शरीफ नहीं, बड़ा कुन्ना है, कुन्ना है। तुझे सब कुछ पता है और तू पूरी तरह मुलव्वस है इसमें। सच सच बता दे। सच सच दस दे अबरार बहू। मैं चौधरी साहब तो माफी पा दूंगा। आपका भी दामाद है और सर आपका भी। मुझे तो पहले ही शक था कि वो अपनी बीवी को शहर क्यों नहीं बुलाता। रातों को भी गायब रहना बड़ी। किधर होगा वो धोखेबाज इस वक्त? सर मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता सर। तुझे नहीं पता? मैं पता करवा लूंगा। दबा दो यहाँ से, चलो बैठ जाओ। और सुनो, मेरी इजाजत के बगैर तुमने इस दफ्तर से कदम बाहर नहीं निकालना है, समझे तुम? नॉनसेंस, स्टूपिड, समझ से पागल कर दिया कि मुझे तुमने पागल कर दिया। जब घर पे होते हो तो कितना अच्छा लगता है।
मुझे भी। बस जरा मुझे पार्क हो लेने दो, फिर चलेंगे कहीं घूमने। ओके, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा। फिर जा रहे हो? लाहौर, लेकिन मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, लेकिन उसको चाहिए था कि मुझे साफ साफ बता देता। मुझे आपकी गलती का कोई पता नहीं, लेकिन उसने हमारी खानदानी गैरत को ललकारा है और अब ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलेगी। मैं 1 मिनट नहीं ठहरूंगा इस शहर में, अभी जाऊंगा वापस अपने पिंड। चौधरी साहब, आराम से, सुकून से, ठंडे दिमाग से मामले का जायजा ले आप। इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और इस वक्त उसी कैफियत से गुजर रहा हूँ जो आपकी है। मैंने तो सोचा था कि पूरे खानदान का सफाया करवा दो, लेकिन अब ये सिकंदर का कत्ल मुझ पर वाजिब हो गया है। आप बुलाएं उसे, है कहाँ वो? सिकंदर का फैसला तो हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं अपनी और आपकी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। उन दोनों के बारे में क्या सोचना है? मैंने तो डंके की चोट पर फैसला किया है कि सिकंदर से अपनी बेटी की अलहदगी करवाऊंगा। ऐसे धोखेबाज की बीवी बनकर रहने से बेहतर है कि वो अपने भाई, अपने बाप के घर रहे। अब खालिद को भी तलाक देना होगी और वो तलाक देगा सिकंदर की बहन को। खालिद कौन है? बेटा है मेरा, सिकंदर का बहनोई। हाय हनी, कैसी हो? I'm not feeling well. तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? मैं वापस आ गया हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं घर आ जाऊँ? हाँ, आ ही जाओ प्लीज। ओके ओके, सी यू, बाय, टेक केयर। ओके, बाय। पता कि तुम्हें दोबारा क्यों बुलवाया गया? जी सर, शूट करने के लिए सर। नो, इसलिए कि तुमने ये राज हमसे क्यों छुपाए रखा है? वो सर, वो सिकंदर, दरअसल सर अब मैं आपको क्या बताऊं। तुम और सिकंदर क्या समझते थे कि मुझे पराना को धोखे में रख सकोगे? नहीं सर नहीं, वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था सर। मेरा मतलब है कि वो तो पहली शादी ही नहीं करना चाहता था। और देखे ना, किस्मत है, तीसरी शादी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता था वो। हाँ। तीसरी शादी? ये क्या बक रही हो? कौन सी तीसरी शादी? आपको उसकी तीसरी शादी का नहीं पता? और नहीं पता तो पूछ रहे हैं ना कि ये तीसरी शादी का क्या वाक़या है? आपको वाकई उसकी तीसरी शादी का नहीं पता? ओहो, कहता दत्ता भी नहीं पता। अच्छा, मुझे भी नहीं पता। मैं तो मजाक कर रहा था तीसरी। लेकिन मैम, मैं मजाक नहीं कर रहा। बड़े अरसे से इसका तेल पानी चेक नहीं किया। चौधरी साहब, ये बंदूक चल जाती है। सच सच बता दे, उस धोखेबाज ने कितनी शादियां कर रखी हैं? मुझे तो सिर्फ 3 का पता है चौधरी साहब। वो आखिरी शादी तो उसने वो मीरल चाचा की बेटी जीनत से की है। तीसरी शादी
शादी के बाद किचन में हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ठीक हूँ। ये बताओ कि तुम्हारा टूर कैसा रहा? टूर वो तो मामूल की बात है। मैं तो एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस जा रहा था तो वो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि पहले चेकअप के लिए तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ। पहला चेकअप? व्हाट डू यू मीन? कम ऑन सिकंदर, हमारा खानदान मुकम्मल होने वाला है। ओह माय गॉड। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? नहीं नहीं, हाँ हाँ बहुत खुशी हुई है मुझे तो वो मैं चलता हूँ, वो ऑफिस को देर हो रही है मुझे। अमेजिंग। अमेजिंग? हैरत हो रही है सिकंदर, हमारे खानदान में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। You're not excited. नहीं है वो एक्चुअली हर किसी का खुशी इजहार करने का अपना अपना अंदाज होता है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल तो इस वक्त बिल्लियों की तरह उछल रहा है। क्या? बिल्लियों की तरह उछल रहा है? हाँ। इसका क्या मतलब? ये मुहावरा है। जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो फिर कहते हैं दिल बिल्लियों की तरह उछल रहा है। Anyway, दिल बिल्लियों उछलना सही मुहावरा है। भाई उसी तरह तो उछल रहा है जिस तरह उसको उछलना चाहिए। ओके, मैं चलूं, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। हाँ ओके, टेक केयर। तो बाय बाय। सर आपने मुझे बुलाया तीसरी बार? अगर इंटरकॉम पर किसी जिन बूथ से तुम्हारी बात नहीं हुई है तो फिर मैं नहीं बुलाया। सर वैसे आवाज भी आप ही की थी। जी तरीन साहब, आप इसको मेरे हवाले करें। मेरे हवाले। मेरी बात सुन, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा मुलाजिम है, इसके साथ कैसे डील करना है कैसे नहीं करना है ये मेरा काम है। और फिर इस बेचारे का कसूर क्या मुझे बताए? सिर्फ इतना कि इसने ये राज हमसे छुपाया। बल्ले बल्ले, अबरार बाऊ की ता बल्कि इज्जत करो। इसने सिकंदर बाऊ की दोस्ती ता हक अदा कर देता। मैं सलाम करदा। मैं बालक तू बीच में क्यों बोला? नहीं बीच में क्यों बोला? हमारी जान पे बनी हुई है, हमारी जान पे बनी हुई है। तू मार मेरा खाता है और तरीफे उनकी करता है? उसने घर उजाड़ के रख दिया सिकंदर ने और इसको मजाक सूझ रहे हैं। हाँ जी, अब बात करें जी, बात करें। आप पूछे इसे। हाँ सिकंदर कहाँ है? सर वो मैंने आपको बताया था, वो टूर पे। नो! मुझे ये ट्रैश फीड करने की कोशिश मत करो। 3 बीवियों का शौहर अपना वक्त कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। सर आप कसम ले लें, मैंने उसे पहले भी बताया था कि कसमें खाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुमने कहीं उसे होशियार तो नहीं कर दिया? चॉइस साहब, कसम, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं, आप कसम ले लें। वो घर पर नहीं है, मोबाइल उसका बंद है। अगर तुमने उसको वार्न नहीं किया है तो फिर किसी भी लम्हे उसको यहां पे होना चाहिए था, वो भी तक नहीं आया है। सुनो, तुम इस दफ्तर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकते। वाहिदी साहब, हाँ दफ्तर में फौरन छुट्टी कर दे आप। हाँ सब खैरियत है, सब खैरियत है। हाँ वो टेंडर को गोली मारो ना, मैं तुमको जो कह रहा हूं वो करो। चौकीदार को भी छुट्टी दे दो, ठीक है? उसको रात को बुला लेना। जल्दी, हरी अप, हरी अप। सर क्या? सर वो मुझे बाहर जाना पड़ेगा सर, वो नो इमरजेंसी है सर। नो नो सर तुम इस दफ्तर से बाहर एक कदम नहीं निकाल सकते हो। सब भी ठीक है, मैं आपका वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा हूँ फिर। जाने दें जी, कहीं समझे आप? अच्छा ठीक है, जो ये वॉशरूम यूज कर लो तुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ऑफिस ही आ रहा हूँ, 5 मिनट लगेंगे। सर के बच्चे, दफ्तर मत आई, मारा जाएगा। कौन बोल रहा है? मैं बराबर बकवास कर रहा हूँ, दफ्तर मत आई, गायब हो जा, गायब हो जा। क्यों, क्या बात है? तेरे दोनों ससुर यहाँ पे जमा है और जल्दी तीसरे को भी बुलवा कर इस कॉन्फ्रेंस में शामिल कर लिया जाएगा। हर तेरे कत्ल की करारदाद तो वैसे ही मंजूर हो चुकी है। क्या? लेकिन तू तरीन साहब के मोबाइल से कैसे बात कर रहा है? ओहो, वॉशरूम में हूँ और मुंह से बकवास कर रहा हूँ। तू यहाँ पे मत आई वरना मारा जाएगा। गायब हो जा। मैं ज्यादा लंबी नहीं बात कर सकता, बस बाद में बात करूंगा। ओके बाय। सॉरी सॉरी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खैर तो है, अभी आप गए थे और अभी वापस आ गए। हाँ वो एक्चुअली आज मेरा बैड दिल बहुत घबरा रहा था और वैसे भी आज तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का दिन तुम्हारे साथ गुजार लूं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। वो कुछ नहीं जी। अम्मा अब्बा कहाँ है? वो अम्मा पड़ोस में गई है। शुक्र शुक्र। हाँ जी। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो बाबा अंदर कपड़े बदल रहे हैं। अच्छा, तो बाबा सही कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, वो बाबा के दोस्त है ना अजमत, उन्होंने बुलाया है बाबा को। अच्छा अच्छा। अजमत चाचा? हाँ, शायद आप उनको नहीं जानते। नहीं, शायद तुम भी उनको नहीं जानती। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अच्छा। अरे सिकंदर सही सही, अभी आप गए और अभी आप वापस आ गए। वो बाबा सही, पता नहीं आज आपकी याद बहुत आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं घर पे ही रहूं, रेस्ट कर लूं, तो इसलिए मैं आ गया। ये अपना फोन तो देखो ना। नहीं बाबा सही, आप देख लें। हाँ, 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 बाबा सही, और कोई मेरा पूछे ना तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ, एक्चुअली रेस्ट करना है ना, तो समझ रहे ना आप? अच्छा अच्छा, देखिए बोलू नहीं आए। हाँ हाँ हाँ। हेलो जी साई, बोल रहा हूँ। अरे अजमत साई, सलाम अलैकुम। जी साई, सही एड्रेस तो मैंने समझ लिया है। अच्छा हाँ, तो सही सही वो मेरा दामाद है ना, अपना क्या नाम है उसका? अच्छा सही सही, मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। हाँ सही, सलाम अलैकुम। बाबा सही, आप वाकई जा रहे हैं? हाँ, वो असल में अब उससे मिलना इतना जरूरी तो खैर नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ चलो अभी मुलाकात हो जाएगी तो अच्छा है। नहीं बाबा सही, कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, बाहर गर्मी बहुत है, तो आपको गर्मी लग जाएगी, तो ना जाए। सिकंदर साई, क्या गर्मी और क्या सर्दी, सही बस सब ठीक है, आराम करो, अभी मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, सही बैठो, आराम करो। बाबा सही मेरी खैर है। ठीक है, उस वक्त सिकंदर साईं की मजबूरी थी, पर उसने तो एक ही शादी का बताया था। आपके नाल फिर कट जाती हो, ये इसका मतलब होया? कम ज्यादा की बात नहीं है छोरा, तू चुप कर। ज्यादती तो हुई है ना। अब अगर गुलशन बेटी अजमत साईं की बची ना होती ना, तो पता नहीं मैं क्या कर देता। अभी वो सिकंदर हमारे घर पर है। क्या 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 तुमने? सिकंदर तुम्हारे घर पे है? नंबर बताओ जल्दी से। नंबर सही, नंबर तो मुझे पता नहीं है। घर का नंबर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टेलीफोन नंबर पूछ रहा हूँ। और डायरी निकाल यार। बताओ जल्दी से। तो जी हाँ, नंबर है जी। ये है जी, बस पढ़ना ही काम है। ये डायरी है कि जंतरी है? पढ़ के बताओ ना मुझे। मैंने ताजी लिखना होता, पढ़ना होता ही। एक तो यहाँ लिखे पड़े लोगों की बहुत कमी है। चलो मैं खुद देखता हूँ, अंदाजे से बनाता हूँ।
ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, फिर ये वाला। बोला बोला बात करो, बात करो। हेलो अम्मा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये सिकंदर को जरा दो। अच्छा, कब? हाँ हाँ, वो यहाँ सब खैरियत है। अच्छा सुनो, मुझे यहाँ कुछ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। सही, वो तो चला गया। है? 3 बज रहे हैं। अगर वो वहां से चला गया है और उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर अब तक उसको यह पता देना चाहिए था। 3 बज रहे हैं चौधरी जी, 3 बज रहे हैं। रोटी का क्या होगा जी? ओ यार, यहाँ मसला ही उसमें बड़े गुंजल पड़े हुए हैं, तुम्हें भूख ही लगी हुई है? जिस तरह आपकी मर्जी जी। वैसे यार भूख तो लगी हुई है, तो ऐसा कर 2 किलो वो कलाकंद लेके आ। हाँ। अच्छी वाली, और 1 किलो दूध और 1 किलो दही का अध लड़का बना के ला। अजमत साहिब, मैं तो घर से खाना खा कर आया हूँ। मेहरबानी, आपकी सेहत भी इजाजत और नहीं यार देती। मुझे तो कतन भूख नहीं है। अपने लिए भी कुछ ले आवा जी। और यार ये जो भी चौधरी साहब ने मंगवाया, ये 2 किलो कलाकंदी, ये तो चौधरी साहब ने उस तरह ही मुंह मारने वास्ते मंगवाया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने लिए चौधरी जी मैं नीला चौथा ले आ। ये जैसा कुर्ता है ना तेरा, ऐसा नीला नीला पास हो रही यार। नीला। क्यों यार ये क्या बात? छोड़ो बाबा, अरे छोड़ो छोड़ा, चुप कर यार। लाहौर से कुछ मंगवाया था, मैं लाना भूल गया। ओके, बट डैडी कह रहे थे कि शायद तुम उनका फोन पिक नहीं करते हो या फिर तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था। तुम डैडी को फोन कर लो ना। भी कहा तो है ना, तुम वो नेवर माइंड, नेवर माइंड। ऐसा ही है, या फिर शायद मुझे लग रहा है कि तुम कुछ उखड़े उखड़े से हो, कर कुछ रहे हो, सोच कुछ रहे हो। नहीं, मैं तो वो फरहाना, मैंने ना आज तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तो इसमें पूछने की कौन सी बात है, कह डालो। नहीं, पता नहीं तुम क्या सोचो। सिकंदर, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, कह डालो जो कहना है। वो फरहाना, मैंने ना मैंने पहले से ही एक नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 3। ओह सिकंदर, कह डालो ना जो कहना है प्लीज। फरहाना, मैंने ना पहले से ही 3 अपने पहले बच्चे के 3 नाम सोच लिए। ओह गॉड सिकंदर, मैं समझी पता नहीं तुम क्या कहने वाले। फोन, मेरा फोन आ गया, मैं सुनता हूँ। हेलो जी सिकंदर। कहाँ तुम? मैं कार में हूँ। तुम ऑफिस नहीं गए? पता है अब्बा जी का 2 दफा तुम्हारे लिए फोन आ चुका है। क्या फोन आया था? कहाँ से? मुझे नहीं पता, वो अपने किसी दोस्त के ऑफिस से फोन कर रहे थे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि मुझे ना उनका फोन नंबर दे दो, मैं बात कर लूंगा। हाँ, ओके ओके, डोंट वरी, बाय। क्या बात है, तुमने झूठ क्यों बोला? बस दिल कर रहा था, नहीं मजाक कर रहा था। तो मैं फरहाना, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ, ऑफिस देर हो रही है। ओके, पता
पता नहीं रास्ते में ये मैंने रख दिया था। ओके बाय। पता नहीं क्या हो गया। ये मोबाइल वॉशरूम में कैसे गया? मुझे नहीं पता सर, नया सिस्टम है ना, बहुत सारे सिस्टम है इसमें, खुद ब खुद बहुत सारे काम कर लेते हैं, हो सकता है चल फिर भी सकता हूँ। तुमने मोबाइल यहाँ से चुराया, सिकंदर को इत्ला दी कि तुम्हारा राज फाश हो गया है, इसी के लिए तुमने वॉशरूम में जाने का झूठा बहाना किया। अब ये फ्रीक बन गया है तरीन साहब, इसके खिलाफ भी कार्रवाई वाजिब हो गई है। मुझे वाकई वॉशरूम जाना था। यकीनन 10 मिनट के बाद तुम यही बयान दोगे और हम मान भी लेंगे, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूं उसके बाद यही कुछ होगा। आपने क्या करना है? मैंने इसको उल्टा लटका देना है। ये तो सब कुछ हमारे साथ हुआ है, ये मजाक नहीं है मेरे। हाँ बाबा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दोपहर से रात होने को आई, हम आखिर यहाँ बैठे क्यों हैं? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। हम उस बदमाश से मिलकर आइंदा का लाया अमल इख्तियार करेंगे, लेकिन उससे पहले इससे बात करना जरूरी है। तुमने उसको वार्न कर दिया, क्यों? यस सर। लेकिन क्यों? सर मुझे डर था कि पता नहीं आप उसके साथ क्या कर देंगे। वो ऐसा बंदा नहीं है सर, मैं आपको कैसे समझाऊं। और बंद करो यार ये तमाशा, चलो जिते बाबा चलते हैं घर। अरे अजमत साईं, ओ यार तू तो बैठ आराम से। हाँ बाबा बात को खत्म नहीं करो, एक तो तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है। बैठो बैठो। हमें सिकंदर से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। हाँ सही, बराबर। ना उसे कहाँ ढूंढे हम जी, वो क्या पता वो किसी चौथी के पास बैठा हो। नहीं जी नहीं, पक्की बात है, अभी तक सिर्फ 3 है सर। हाँ आगे की मौला जाने जी। हाँ, समझ में नहीं आता कि फराना पर इस बात का क्या रद्द अमल होगा। ना तरीन साहब, आपने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, आपको रिश्ता नाता करते वक्त को छानबीन करनी चाहिए थी, और ये कारोबारी लोग तो बड़ी एहतियात से काम लेते हैं। चाचा साहब, मुझे आपके एहसासात का पूरा पूरा ख्याल है, क्योंकि मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूं, वरना मैं ऐसी गुफ्तगू सुनने का भी नहीं हूं। वैसे साईं, सच्ची बात यह है कि मेरा दावा शायद इतना ना बने। उसने पहले से की हुई है, ये हमें पहले से पता था।
सच्ची बात तो ये है सही कि सिकंदर ने हमारी मदद की है, उसके एहसान हम आज भी मानते हैं। वैसे आप जो कुछ हुक्म करेंगे सही, मैं हाजिर हूं। देखिए, जल्द या बदेर सिकंदर हमें मिल भी जाएगा और इस बात का फैसला भी हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि लड़कियों को यह बात कैसे बताई जाए। तरीन साहब, ऐसी सूरत हाल में बेटियों से छुपाने वाली कौन सी बात है भला? चौधरी साहब, आप जरा ठंडे दिमाग से गौर करें। भला कौन सी औरत चाहेगी कि उसका शौहर जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। Shut up, will you? देखिए, कम से कम मैं तो अपनी बेटी को यह बात नहीं बता सकता। ना तो चौधरी साहब भी नहीं बता सकते। आखिर हया भी कोई चीज होंगी आ। और ना हया बीच में कहां से आ गई है? सच्ची बात करने लगे हैं, मैं रब लगती। सिकंदर बाबू शुरू तो इस शादी में राजी नहीं था, जोरियों जबरदस्ती शादी हुई आ। सर मेरे ख्याल में इससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता। Shut up! तुम्हारा केस दूसरा है, तुमसे बाद में बात होगी। चलो जाओ उधर बैठो जाके। और जा भी यार। मीरल साहब, देखिए, सिकंदर की इस शादी में हमारी अपनी अपनी गरज भी शामिल थी, इसलिए सारे का सारा इल्जाम सिकंदर को देना नाइंसाफी है। अभी सही, मैं तो ये सोचता हूं कि सिकंदर का बनेगा क्या। और देखो जी, 3 घर उसने उजाड़ दिए, ना उसे ऐसे ही छोड़ दे। देखिए चौधरी साहब, मीरल साहब, सूनर और लेटर सिकंदर को अपनी बीवियों को तो यह बात बतानी पड़ेगी। ये फैसला हम उन पर न छोड़ दें। ये कैसा इंसाफ है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आकल बालक बच्चियां ओ जानन सिकंदर बाबू जाने, और तुसी खाम खा पंगा ना लाओ। वैसे भी इस बंदूक माते सिर्फ गाने निकलते हैं। कौन है भाई? मैं हूँ सिकंदर, दरवाजा खोल। ये क्या लूट का माल छुपाने है? क्या मतलब है इस बकवास का? क्या डाकुओं वाली उंगलियां बनाया हुआ तूने? यार जल्दी कर, एक गिलास पानी का पिला। इसमें डाल दे और इसमें डाल दे और। अगर तेरी जगह कोई और पानी मांगता ना तो इसमें थोड़ा सा जहर मिला के देता मैं। लेकिन यार मैंने किया क्या है? किया क्या है? यानी आपको अंदाजा ही नहीं कि आपने क्या किया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि तेरे कत्ल का पर्चा मैं किसके खिलाफ दर्ज कराऊंगा। हालात इतने खराब हो गए हैं, मैं रिपोर्ट लेने आया हूँ। नहीं, हालात क्यों खराब होने लगे? हाँ। बहुत खराब हो गए, बदतरीन बल्कि खौफनाक तरीन हो चुके हैं। तू अपनी वसीयत लिखवा दे बस। वो मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? यानी आपको अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है? यार इब्रार प्लीज यार, मुझे कोई मुफीद मशवरा दे। तू तो जानता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। यहाँ क्यों आया? यहाँ क्यों आया हूँ? जाहिर है अपने दोस्त के पास आया हूँ, पता करने आया हूँ कि वहाँ क्या बातें हुई। बता दे। सिकंदर, देख अब तक जो कुछ भी होता रहा ना, मैं तो उसे मजाक समझे, लेकिन जिंदगी मजाक नहीं है। मैं निहायत संजीदगी और जिम्मेदारी से तुझे कह रहा हूँ, तू हालात को फेस कर। फेस करूं? कैसे? अपनी बीवियों से गुफ्तगुएं कर, उन्हें राजी कर, उन्हें मना, झक मार, कुछ भी कर, लेकिन आइंदा अगर ऑल पाकिस्तान सोर्सेस कॉन्फ्रेंस हुई ना तो तेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं उन्हें फेस करूं? तेरा मतलब है कि जी, मेरा यही मतलब है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, ये आपके तीनों फादर्स इन लॉ की मुत्तफिका राय है। मैं जी खुद अपनी बीवियों को जी बताऊं? मगर यार इब्रार, ये इतना आसान काम नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इब्रार, अगर तेरी बात मान भी ली जाए तो कहां से शुरू करूं? तू ऐसा कर कि सबसे मुश्किल केस पहले हाथ में ले। मुश्किल केस?
तुम अभी तक जाग रही हो? शायद 6 बजे क्लिनिक जाना था तुमने मेरे साथ। हाँ, वो यूनिवर्सिटी का एक दोस्त मिल गया था तो उसके साथ अचानक प्रोग्राम बन गया। खाना खाए? हाँ। तुम परेशान हो क्या? फरहाना, ये बताओ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? अचानक ये सवाल पूछने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? बताओ ना प्लीज। तुम नहीं जानते क्या? हाँ, वो जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें उनकी अच्छाइयों और बुराइयों समेत कबूल किया जाता है ना? हाँ, फिर फरहाना, मैं तुम्हारे सामने आज एक एतराफ करना चाहता हूं, एक सच बोलना चाहता हूं, एक ऐसा सच जिसका बोलना अब बहुत जरूरी हो गया। सिकंदर, क्या क्या बात है? लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दोगी। सिकंदर, तुमने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया। तुम बताओ क्या बात है? फरहाना, तुमसे शादी से पहले मैं शादीशुदा था। और एक शादी मैंने तुमसे शादी के बाद भी की है।